हाँ, भाई खोलो। सुमनलता जी, श्री लखनलाल जी की धर्म पत्नी श्रीमती सुमनलता जी आर्या जी, आइए, स्वागत है आपका, हार्दिक वंदन अभिनंदन। नमस्ते सभी के लिए। नमस्ते जी, नमस्ते जी, आइए। प्रभु भक्ति का गीत सुनाएंगे। सुना दीजिए, सुना दीजिए। नाम प्रभु का गाले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है। नाम प्रभु का गाले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है। जीवन तो झरना है तेरा, भक्ति उसका पानी है। नाम प्रभु का गाले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है। तोड़ के सारे बंधन अपने, सत्संग में तुम आ जाओ। परम आनंद मिलेगा तुमको, डुबकी जरा लगा जाओ। भजते भजते नाम प्रभु का, तर गए लाखों प्राणी है। नाम प्रभु का गाले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है। जीवन तो झरना है तेरा, भक्ति उसका पानी है। माना घर की जिम्मेदारी, सबको आज निभानी है। ये भी अपना फर्ज है प्यारो, वेदों ने भी बखानी है। ऐसे रहे हम जैसे, रहता कमला पात का पानी। नाम प्रभु का ले लो बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है। जीवन तो झरना है तेरा, भक्ति उसका पानी है। मेरे तेरी करते करते, मन अपना कंगाल हुआ। क्या लेकर धरती से आया, यम पूछेगा सवाल वहां। लाखों चौरासी भटक भटक कर, मानुष काया पानी है। नाम प्रभु का गाले वंदे, 2 दिन की जिंदगानी है। जीवन तो झरना है तेरा, भक्ति उसका पानी है। नाम प्रभु का गाले वंदे, 2 दिन की जिंदगानी है। सादर नमस्ते सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद दया आर्या जी। आज मुख्य वक्ता कौन है आपके आ गई, पास? आ गई, सुरती जी आ गई हैं जी। आ गए? जी जी। तो उनका हार्दिक अभिनंदन है मंच जी। पर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी। इस कार्यक्रम में शुरू से ही जुड़ी हुई हूँ और सभी के मधुर भजनों का आनंद उठा रही हूँ। सभी आर्यजनों को साधुवाद नमन। अभी हम ईश्वर भक्ति के बहुत सुंदर भजन सुन रहे हैं और प्रेरणादायी भजन भी कह सकते हैं। साथ में हमारे को एक प्रेरणा स्वरूप भजन सुनने को मिल रहे हैं आज। बहुत मधुर वाणी सभी के। इससे पूर्व मैं अपने सरल से विचार आप सभी के समक्ष रखूं। आप सभी को शिक्षक दिवस की अनंत शुभकामनाएं। 2 पंक्तियां शिक्षक दिवस के रूप में कहकर अपने विचार रखूंगी कि शिक्षक दिवस का ये जो कहते हैं शिक्षक दिवस हम मना रहे हैं, इसका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि माता पिता और उसके बाद आचार्य तीनों ही हमारे शिक्षक हैं। माता प्रथम शिक्षक, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य। वेद भी कहते हैं कि मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदा। और आचार्य शिष्य को पुत्र के समान वो सब शिक्षा देते हैं जो उसके पास है, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। हाँ, विद्यार्थी के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार वर्ण निर्धारित करना था, जिसे कर्म स्वभाव निर्धारित होते हैं, इसलिए वर्ण निर्धारित होना था। और कहते हैं सबको हम बताएं, कहना क्या, ये बहुत ही सत्य बात है कि हम सब ये माने और ये जानने का प्रयास करें कि परमपिता परमात्मा ही गुरुओं का गुरु है।
तो उस परमपिता परमात्मा के अलावा हम किसी और की उपासना ना करें। तो सभी को अनंत शुभकामनाएं। आइए एक सरल से विचार मैं रखना चाहती हूँ कि जो मनुष्य है वो सोच विचार कर कार्य करे, एक सत्य असत्य को देखकर अपने जीवन का आचरण करे, ये मनुष्य का कर्तव्य है। इस पर एक सरल से विचार मैं बड़े सुंदर पढ़ रही थी कि परमात्मा ने मनुष्य को सबसे मूल्यवान वस्तु जो है उसके शरीर में बुद्धि के रूप में दी है। बुद्धि से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हम उसी के अनुसार आचरण करते हैं। जिस मनुष्य को जितनी बुद्धि विकसित जिसकी होगी, जितनी शुद्ध होगी, वो उतना ही अधिक ज्ञानी कहा जाता है। और सत्य ज्ञान के अनुरूप आचरण करना ही मनुष्य का धर्म और कर्तव्य होता है। और इसके विपरीत यदि आचरण करता है व्यक्ति, वो असत्य होता है, पाप वाला होता है, अधर्म युक्त आचरण कहलाता है। इस संसार में परमपिता परमात्मा एक न्यायाधीश के रूप में सर्वत्र सर्वत्र सत्ता के रूप में विद्यमान है। वो अंतर्यामी है, वो सब मनुष्यों सहित सभी प्राणियों के कर्मों को देख रहा है और यथावत जानता भी है। आज हमारा व्यवहार सबका ये हो चुका है कि हम मार मार कर बच्चों को झूठ बोलना सिखा रहे हैं, और बच्चा बड़ा होकर उस झूठ को अपनाता है, और हम फिर कहते हैं कि बच्चा सत्य का आचरण नहीं करता, बच्चे को सत्य बोलना सिखाया नहीं गया। और हमारे मन में जो विचार होते हैं उसको परमपिता अच्छे से जानते हैं, प्रभु जानते हैं कि हमारे मन में क्या विचार चल रहे हैं, और प्रभु सब कुछ जानता है। और उसका न्याय जो है प्रभु का सत्य पर आधारित होता है। और सत्य का आचरण करने वालों को अनेक प्रकार से प्रोत्साहित और पुरस्कृत भी करता है, और असत्य वाले व्यक्ति को, पाप का आचरण करने वाले व्यक्ति को पाप कर्मों को छोड़ने की प्रेरणा के साथ साथ पाप जो किया है उसका यथोचित दंड भी देता है। परमात्मा का न्याय ऐसा है जहां किए हुए पापों को क्षमा नहीं किया जाता। कुछ ऐसे मतांतर आपने सुने होंगे कि कहते हैं कि उनके ईश्वर जो है अनुयायियों को क्षमा कर देते हैं। ये मान्यता वेद ज्ञान के बिल्कुल तर्कों के विरुद्ध है। क्यों? इसका कारण अज्ञानता है, इसका कारण अविद्या है, और इसका कारण ये भी कह सकते हैं कि वो मतांतर के लोग अपने अनुयायियों की संख्या में वृद्धि करना प्रतीत करते हैं कि उनकी संख्या बढ़ती जाए ताकि लोग जुड़ते चले जाएं। तो इनसे पता चलता है कि उनके मतों को ईश्वर के सत्य ज्ञान का, सत्य यथावत गुणों का, कर्म का, स्वभाव का ज्ञान ही नहीं है। और ये नियम है प्रकृति का कि बिना सदाचारी व ज्ञानी गुरु के किसी को ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान की कसौटी हमारे विचारों और मान्यताओं जो है उनका वेदानुकूल भी होना चाहिए। तो हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, हमें अलग अलग बातें पता लग जाती हैं, स्वाध्याय करते हैं, परंतु हमारी मान्यताएं कुछ वेदानुकूल भी होनी चाहिए। और जो मनुष्य वेद व सत्य विद्याओं को, शिक्षाओं को नहीं जानता, वेद व वैदिक साहित्यों का अध्ययन नहीं करते, वो लोग सत्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो आप जितना संभव हम ये प्रार्थना करते हैं सभी से, हम भी उसमें शामिल हैं कि हम लोग वैदिक साहित्यों का अध्ययन करें। वेद और वैदिक साहित्यों का अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष निकलता है, ईश्वर, आत्मा और सृष्टि के विषय में जो सत्य ज्ञान है मतांतरों में तो कहीं उपलब्ध नहीं होता। किसी और मत संप्रदाय की पुस्तक उठा के देख लीजिए, किसी और से आप बात करके देख लीजिए, वो केवल अपने गुरुओं की ही वो करेंगे, परंतु सत्य बात वो नहीं बताएंगे। तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने ईश्वर, आत्मा और सृष्टि के अधिकांश रहस्यों को इसी कारण से वो जान सके और हमारे सम्मुख रख सके कि वेद के मर्मज्ञ ज्ञान उनके अंदर, उन समस्त वेदांगों को, उपांगों को, इतर वैदिक ज्ञान से सुपरिचित थे। वो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के सभी मतों की समीक्षा की और उसमें बताया कि सभी मतों में जो सत्य बातें हैं वो वहां वेदों से आई गई हैं, और जो अविद्या युक्त बातें हैं वो सबकी अपनी अपनी हैं। तो ये तथ्य ये है कि वेदों से अनभिज्ञ कोई व्यक्ति, कोई मत, कोई आचार्य और आध्यात्मिक कोई गुरु हो गया, कोई संसारिक गुरु हो गया, उस सत्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता जो सत्य ज्ञान एक वेदाध्ययन करने वाले व्यक्ति को प्राप्त होता है।
तो कहने का सार यही है कि हमें वेदों का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना है और इतर इतर जो मत संप्रदाय हैं उनसे हमें दूर रहना है, उनकी बातों में हमें नहीं आना। स्वामी देवदयानंद जी जो ऋषि योगी और वेदों के मर्मज्ञ थे, उन्होंने परीक्षा करी, स्वाध्याय किया और ईश्वर की वे जो ईश्वरीय ज्ञान था उन्होंने पाया। इसे उन्होंने सत्य की कसौटी पर उतार कर कसा, उन्होंने इस बात को सत्य की कसौटी पर अपना अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। जो वेदों का मंथन किया उन्होंने, आर्य समाज के 10 प्रमुख नियम उन्होंने बताए, उसमें से जो 5वां नियम उन्होंने बताया, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। अब धर्म और सत्य ये परस्पर समानार्थी और एक दूसरे के पर्याय हैं। धर्म वही है जिसमें सत्य निहित हो, और सत्य ना हो तो ये कृत्य धर्म और धर्म सम्मत नहीं कहा जा सकता। आज कदम कदम पर व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो हम धर्म की बातें करते हैं, धर्म में जुड़ने का प्रयास करते हैं, अपने आप को धार्मिक बताते हैं, परंतु सत्य हम नहीं बोलते। धर्म तो कर्तव्य को भी कहते हैं। तो मनुष्य को धर्मानुसार सभी कार्य इसलिए करने हैं क्योंकि वो ऐसा करने से ईश्वर से पुरस्कृत होगा, ईश्वर उसे प्रोत्साहित करेंगे। उसे धर्मानुसार आचरण करने पर परमात्मा सुख और उन्नति प्रदान करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को सत्य असत्य का विचार करके धर्मानुसार कार्य करना चाहिए। और जो मनुष्य असत्य और अधर्म का सेवन करता है या आचरण करता है, उसे सर्वज्ञ ईश्वर के द्वारा उसकी व्यवस्था के अनुसार दुख और दंड की प्राप्ति होती है। तो हमारे देश के जो हमारे ज्ञानी थे, विवेकी लोग थे, सृष्टि के आरंभ काल से देशवासियों को सभी को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहे हैं। और वेदों में भी बड़ा सुंदर लिखा है कि सत्य के आचरण की ही प्रेरणा लिखी है और असत्य को त्याग करने का विधान भी उसमें लिखा गया है। तो सभी मनुष्यों के लिए अभिष्ट है धर्म और अधर्म अथवा सत्य और असत्य को जानने के लिए मनुष्य को वेद और वैदिक साहित्य का अध्ययन करना है। और हम कह सकते हैं कि अध्ययन के साथ साथ हम सभी को ऋषि जो संगति होती है, विद्वानों की संगति है, वैदिक विद्वानों की, उनके साथ बैठना, उनकी संगति में रहना, उनसे सत्य उपदेश जो बोलते हैं उनको ग्रहण करना भी हम सब व्यक्तियों के लिए, हम सब प्राणियों के लिए बहुत आवश्यक है। और यह समझना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि सब मनुष्य ईश्वर से उपकृत हैं, अर्थात जितने उपकार उस परम पिता परमात्मा ने किए हैं उसके प्रति कृतज्ञ होने के सहित उसके गुण, उसके कर्म, उसके स्वभाव को जानकर तदनुरूप सहित उसकी जो उसी ईश्वर की स्तुति, उसी ईश्वर की प्रार्थना उपासना करना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो ईश्वर की उपासना में आप ध्यान, संध्या, समाधि और ईश्वर का भजन, कीर्तन, चिंतन, सदाचरण, ये सब कुछ सम्मिलित हो जाता है। आज हम लोग ध्यान समाधि में बैठने की बात करते हैं, संध्या, परंतु हमारा ध्यान अपने घर के दैनिक नैतिक कार्यों में लगा होता है। तो हमारा हमारा जो ध्यान है उस ईश्वर की तरफ नहीं है। अपना आचरण अच्छा कीजिए, भजन चिंतन अपना सात्विक कीजिए, उपासना उस परमपिता परमात्मा की कीजिए, ताकि आपका स्वभाव भी वैसा बन जाए जैसा ईश्वर का है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य की सामाजिक, आर्थिक और उन्नति ऐसी होती है, आध्यात्मिक उन्नति भी ईश्वर करता है उस व्यक्ति की, जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है। और ये एक ऐसा मार्ग है जिसमें मनुष्य की आत्मा जो है सभी संकटों से, दुखों से बचाकर प्रभु हमें, हमारी आत्मा के अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक पहुंचाता है हमें। तो हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे, सन्यासी, साधु थे, साधक थे, उपासक थे, सभी विद्वान इसी मार्ग पर चले। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी सहित, और ये स्वामी देव दयानंद जी महाराज, आचार्य चाणक्य, स्वामी श्रद्धानंद सहित कितने भी आप महापुरुषों के नाम सुनते आए हैं, ये सभी इसी मार्ग पर चले हैं। और इन्हीं महापुरुषों के जो जीवन का अनुकरण हम सबके लिए आदर्श है, हम उनके जीवन को के मार्ग पर चल सकते हैं, उनकी बातों को अपने जीवन में अपना सकते हैं। जिन मनुष्यों ने इन महापुरुषों को पढ़ा, उनके जीवन को जाना, उनके अनुसार आचरण किया, उनके अनुसार अपने जीवन का सुधार किया, तो निश्चित ही कल्याण होना बहुत आवश्यक है। और हम तो कहेंगे ऐसे में कल्याण आगे भी होगा। केवल यहीं तक रुक जाना हमारी इतिश्री नहीं हो जाएगी। हमें इस मार्ग पे चलते चलते सभी को अपने साथ लेकर चलना है। ऐसे संस्कार हमें अपने बच्चों पे भी डालने हैं ताकि बच्चे भी वेद मार्ग पर चल सकें। और महर्षि मनु ने बड़ा सुंदर कहा कि धर्म का मूल वेद है, और ये बात सर्वदा सत्य है। जो मनुष्य जितना जितना वेदों से दूर होगा, धर्म का यथार्थ स्वरूप वो नहीं जान सकेगा।
और वेदाध्ययन करके जो मनुष्य है सच्चा धार्मिक मनुष्य बन सकता है। इसलिए वेद ज्ञान की जो प्राप्ति है पुरुषार्थी बनने की प्रेरणा करती है। आलसी बनकर पड़े रहने के लिए नहीं कहा, वेद ने कहा पुरुषार्थ करो। और धर्म का विज्ञान इस बात का विरोध नहीं करता, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो बातें विज्ञान के विरुद्ध हैं वो धर्माकुल नहीं हो सकती। धर्म की कोई भी मान्यता ज्ञान विज्ञान युक्ति और तर्क के विरुद्ध नहीं होती। तो यही कारण था कि स्वामी दयानंद जी ने धर्म को सत्य पर आधारित बताने और उसकी सभी मान्यताओं की सत्य की को तर्क और युक्ति से परीक्षा स्वीकार करी। कोई बात उन्होंने अपनी तरफ से नहीं लिखी, उन्होंने हर बात को सत्य की कसौटी पर परखा कसा और हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने जिन जिन विषयों का खंडन किया उनका कारण हम सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि वेद विरुद्ध बातें थी उनके समक्ष, वेद सम्मत नहीं थे। लोगों के पास तर्क नहीं थे, प्रमाण सिद्ध नहीं थे, इसलिए स्वामी दयानंद जी ने उनका खंडन किया। तो इस दृष्टि से उन्होंने आर्य समाज के चौथे नियम का भी प्रावधान किया कि मनुष्य को सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ऐसा करके ही व्यक्ति धार्मिक बन सकता है तथा इस लोक में और परलोक में अपनी सफलता प्राप्त कर सकता है। और ये बात हमारे ऋषि मुनि, वेदों के मर्मज्ञ हमारे जो ऋषि हैं अपने ग्रंथों में बड़ा ही सुंदर रूप से प्रस्तुत करते हैं। तो जब हम लोग स्वाध्याय करते हैं तो उसको अपने जीवन का नियम बना लें कि हमें सदैव सत्य बोलना है, प्रत्येक कार्य धर्मानुसार करना है, धर्म को अपने जीवन में अपनाना है। और यदि धर्म का निर्णय करना है तो धर्म विद्वानों के आचरण के अनुसार अपना भी आचरण आपको निश्चित करना होगा। यदि कभी अनिर्णय की स्थिति आ जाती है जीवन में तो अपनी आत्मा को जो आपको उचित लगे वो आप कार्य कीजिए, परंतु किसी दूसरे के उचित हितों की हानि ना हो, उस कार्य को करने के निर्णय से बचा जा सकता है। अर्थात ऐसा कार्य आप ना करें जिससे दूसरों के हित को हानि हो। इस संबंध में स्वामी दयानंद जी ने एक नियम बड़ा सुंदर बनाया कि संसार में सभी मनुष्यों को सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस कार्य से दूसरों का भी हित जुड़ा हो वो कार्य हमें करने हैं। अर्थात उस विषयक सामाजिक और सर्वहितकारी नियमों का पालन करना चाहिए। मनुष्य को परतंत्र और मतलब नियम के अधीन रहना चाहिए, जिसे कहते हैं अनुशासन में भी रहना चाहिए। नियमों से व्यक्ति बंधा रहना चाहिए, तभी जीवन सफल और सुंदर है। आज हमारा दैनिक जो व्यवहारिक जीवन हम कह सकते हैं नियमों से बिल्कुल दूर हट चुका है। कब सोने का नियम, कब उठने का नियम, कोई संध्या हवन नहीं करना, कोई योग प्राणायाम, सब नियमों से हम हट चुके हैं। केवल अपने खाने और धनोपार्जन में लगे हुए हैं। धनोपार्जन करना भी आवश्यक है जीवन के लिए, परंतु एक नियमानुसार यदि आप कार्य करेंगे तो हम कह सकते हैं कि स्वामी दयानंद जी को सच्ची श्रद्धांजलि है कि हम लोग नियम के अधीन अपने आप को रख रहे हैं। तो इस विचार, ये जो थोड़े से विचार मैंने आपके समक्ष रखे, इसमें यही कहना चाहेंगे कि इस आर्य समाज के जो नियम है, चौथा नियम, पांचवा नियम और 10वां नियम, इन विचारों में नियमों का उल्लेख किया गया है। और ये जो 10 नियम आर्य समाज ने बताए हैं हमारे जीवन का पथ प्रदर्शक करते हैं, मतलब मार्गदर्शन स्तंभ की तरह कार्य करते हैं। तो हमें नियम, कई बार ऐसा होता है याद होने के बाद भी हम उन नियमों को आत्मसात नहीं कर पाते। तो हमें नियमों को जानना है, इनका यदा कदा पाठ करके विचार करते रहना है। और यदि कर रहे हैं तो हमारा आचरण धर्म के अनुसार हो, धर्म के अनुसार हमारा आचरण हो। हम लोग अपने जीवन को भली प्रकार से पालन ऐसा कर रहे हो कि हमारा जीवन इन नियमों से ना हटे, हमारा आचरण जो है सत्य के अनुकूल हो और धर्मानुसार हो। ये निश्चित हो कि हमें अपने कदम आगे बढ़ाने हैं। इसके साथ साथ सत्यार्थ प्रकाश हमें पढ़ना है, वैदिक साहित्यों का सुविधा पूर्वक स्वाध्याय हमें करते अध्ययन करते रहना चाहिए, जिससे जीवन की सफलता का रहस्य जिसमें छुपा हुआ है। इसलिए हमें स्वाध्यायशील होना है, स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना। तो हम सबका ये नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि जो कार्य करें सत्य को और असत्य को जानकर धर्मानुसार करते हुए करें। तो इस बात में छोटी सी पंक्ति कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। तो बड़ी सरल सी बात कहने की है, परंतु समझने में हमें कई समय लग जाता है। कहने की बात है कि हम सब सत्य बोल रहे हैं जी, हम धर्म के अनुसार कार्य कर रहे हैं, हमने यहाँ दान दिया, वहां ये कार्य किया, हमने परोपकार के कार्य किए, परंतु कभी उस चीज को आप ध्यान से देखिए, समझिए कि आप ऐसा जो कार्य कर रहे हैं जो दूसरों के हित के अनुकूल ना हो, तो वो कार्य आप मत कीजिए। परोपकार का कार्य जो आप कर रहे हैं दूसरों के हित को ध्यान में रखना है। सबको सत्य सत्य का मार्ग आपने बताते हुए चलना है, स्वयं उस पर पहले चलना है, फिर बच्चों को बताना और अपने आसपास सभी को हम बताने का प्रयास करें।
और अपने नियमों में हम बंधे हैं, तो हम बंध कर अपने जीवन को सुंदर बनाएं, अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हुए दूसरों के मार्ग को भी हम उज्जवल बनाने का प्रयास करें। पर एक चीज हमेशा याद रखें कि अपने जीवन को धर्मानुसार आचरण से अपने बनाकर रखना है, धर्म का पालन करना है। तो आइए 2 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी, और पंक्तियां बड़ी ही अच्छी लगती हैं मुझे, बहुत प्रिय हैं पंक्तियां। देखभाल कर सोच समझ कर अपना वक्त गुजारिए, शुभ गुण कर्मों व्यवहारों से जीवन सदा संवारिए। देखभाल कर सोच समझ कर अपना वक्त गुजारिए, शुभ गुण कर्मों व्यवहारों से जीवन सदा संवारिए। देखभाल कर सोच समझ कर, निंदा चुगली की उलझन से खुद को सदा बचाना, दुनिया के रगड़ों झगड़ों में फंस कर मत रह जाना, बेमतलब की चिंताओं का सर से बोझ उतारिए, शुभ धन्यवाद। गुण कर्मों व्यवहारों से जीवन सदा संवारिए। देखभाल कर सोच समझ कर, ऐसे बोले बोल के मानो अमृत ही बरसा हो, बाहर वालों से भी अक्सर हाल सदा घर सा हो, मुख से निकले वचन बाद में पहले उन्हें विचारिए, शुभ गुण कर्मों व्यवहारों से जीवन सदा संवारिए। देखभाल कर सोच समझ कर, सीमा से बढ़ने मत देना अपनी आवश्यकताएं, मेहनत करके जो मिल जाए उसे बांट कर खाएं, जितनी लंबी चादर हो उतने ही पैर पसारिए, शुभ गुण कर्मों व्यवहारों से जीवन सदा संवारिए। देखभाल कर सोच समझ कर, जीत हार तो हर मानव के जीवन में आती है, ठोकर खाकर दिल वालों की हिम्मत बढ़ जाती है, मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी, पथिक ना हिम्मत हारिए, शुभ गुण कर्मों व्यवहारों से जीवन सदा संवारिए। देखभाल कर सोच समझ कर अपना वक्त गुजारिए, शुभ गुण कर्मों व्यवहारों से जीवन सदा संवारिए। देखभाल कर सोच समझ कर। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी, समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आइए संतोष सचान जी। संतोष सचान जी कुछ जी 5 मिनट बोलना चाहते हैं, बोल दीजिए। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म, मैं थोड़े मतलब अपने विचार रखना चाहती हूँ, कुछ बोलना चाहती हूँ, हो सकता है आप लोग इससे संतुष्ट हों। जब ये आत्मा मेरे शरीर से निकल जाती है तो होता है कि आदमी मर जाता है, लेकिन आत्मा के रहते हुए भी कुछ मतलब मनुष्य ऐसे होते हैं जो वो मरे हुए के समान होते हैं आत्मा के रहते हुए भी। ये प्रसंग है जब राम रावण का युद्ध चल रहा था, तब अंगद ने रावण से कहा था कि तू तो मरा हुआ है, रावण से कहा था अंगद ने कि
मरे हुए को मारने से क्या फायदा है, हम मरे हुए को नहीं मारते। तो रावण बोला कि मैं कहाँ मरा हुआ हूँ, मैं तो जिंदा हूँ। तो अंगद बोले सिर्फ सांस लेने वाले को जीवित नहीं कहते हैं, सांस तो लोहार की धौंकनी भी लेती है। तब अंगद ने मृत्यु के 14 प्रकार बताए। कौल काम बस कृष्ण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख सुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अगखानी, जीवित 100 114 प्राणी। ये अंगद ने कहा। तो इसमें पहला है, उन्होंने बताया कि काम बस जो मतलब काम के बस व्यक्ति रहता है वो भी मरे हुए के समान है। जो व्यक्ति अत्यंत भोगी हो, काम वासना में लिप्त रहता हो, जो संसार के भोगों में उलझा हुआ हो, वह मृत समान है। जिसकी मन की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती और जो प्राणी सिर्फ अपनी इच्छाओं के अधीन होकर जीता है, वह मरे हुए के समान ही है। वह आध्यात्म का सेवन नहीं करता है, सदैव वासना में मग्न रहता है। दूसरा है वाम मार्गी। जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले, जो संसार के हर बात के पीछे नकारात्मकता खोजता हो, जो सत्य वैज्ञानिक नियमों और परंपराओं, धर्म एवं लोक व्यवहार को के खिलाफ चलता हो, वह वाम मार्गी कहलाता है। जो केवल अपनी बात को सच माने और जो बड़े बूढ़ों की या ऋषि मुनियों की बात ना माने, ऐसे लोग, काम करने वाले लोग मृत माने गए हैं। कंजूस आदमी। अति कंजूस व्यक्ति भी मरा हुआ होता है। जो व्यक्ति धर्म कार्य नहीं करता है, आर्थिक रूप से किसी कल्याणकारी कार्य में हिस्सा लेने की में हिचकता हो, दान एवं यज्ञ करने से बचता हो, ऐसा आदमी भी मृत समान है। जो मतलब कोई भी पुण्य काम न करे, भक्ति न करे, वो भी मरे हुए के समान है। अति दरिद्र। जो व्यक्ति दरिद्र होता है, गरीबी सबसे बड़ा श्राप है। जो व्यक्ति धन, आत्मविश्वास, सम्मान और साहस से हीन हो, वह भी मृत ही है। अत्यंत दरिद्र भी मरा हुआ है। गरीब आदमी को दुत्कारना नहीं चाहिए, उसके प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए। और पांचवा है विमूढ़। अत्यंत मूढ़ यानी मूर्ख व्यक्ति भी मरा हुआ ही होता है। जिसके पास बुद्धि विवेक ना हो, जो खुद निर्णय न ले सके, यानी हर कार्य को समझने या निर्णय लेने में किसी अन्य पर आश्रित हो, ऐसा व्यक्ति भी जीवित होते हुए भी मृतक समान ही है। जो मूढ़ आध्यात्म को नहीं समझता, वह मरे हुए के समान ही है। छठा, अजसी। जिस व्यक्ति को संसार में बदनामी मिली हुई है, वह भी मरा हुआ ही है। जो घर परिवार, कुटुंब, समाज, नगर, राष्ट्र, किसी भी जगह पर सम्मान नहीं पाता है, वह व्यक्ति भी मृत के समान ही है। सदा रोगवश। जो व्यक्ति बराबर रोगी रहता है, वह भी मरा हुआ है। स्वस्थ शरीर के अभाव में मन विचलित रहता है, नकारात्मकता हावी हो जाती है, व्यक्ति मृत्यु की कामनाओं में लग जाता है। जीवित होते हुए भी रोगी व्यक्ति जीवन के आनंद से वंचित रहता है, तो वो मरे हुए के समान ही है। अति बूढ़ा। अत्यंत वृद्ध व्यक्ति भी मृत समान होता है, क्योंकि वह अन्य लोगों पर निर्भर होता है। जब अपना शरीर काम नहीं करता है, तो शरीर व बुद्धि दोनों ही से कमजोर हो जाता है व्यक्ति। ऐसे में कई बार वह स्वयं और उसके परिजन ही उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं, ताकि उन्हें इन कष्टों से मुक्ति मिल जाए। तो इसलिए वो मरे हुए के समान ही है। जब कुछ कर भी नहीं पाता है, उससे सब लोग त्रस्त हैं, तो वो मरे हुए के समान ही है। नवा, सतत क्रोधी। 24 घंटे क्रोध में रहने वाला व्यक्ति भी मृतक समान ही है। ऐसा व्यक्ति हर छोटी बड़ी बात पर क्रोध करता है। क्रोध के कारण मन और बुद्धि दोनों ही उसके नियंत्रण से बाहर होते हैं। जिस इंसान का अपने मन व बुद्धि पर नियंत्रण ना हो, वह जीवित होकर भी जीवित नहीं माना जाता। पूर्व जन्म के संस्कार लेकर वह जीव क्रोधित होता है और अपने
अनेक जीवों को नुकसान भी पहुंचाता है। क्रोध के कारण उसको ये आभास ही नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और वो नरकगामी होता है। 10वां, तन पोषक। ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से आत्मसंतुष्टि और स्वयं के स्वार्थों के लिए जीता है, केवल उसको अपनी ही चिंता रहती है, दूसरे की कोई भी चिंता नहीं करता है। संसार के किसी अन्य प्राणी के लिए उसके मन में कोई संवेदनाएं नहीं होती हैं। ऐसा व्यक्ति भी मृतक के समान ही है। जो लोग खाने पीने में, वाहनों में स्थान के लिए, हर बात में सिर्फ यही सोचते हैं कि सारी चीजें पहले हमें ही मिल जाएं। यात्रा करते हैं तो सोचेंगे हमें सीट मिल जाए, खाने वाली चीज के लिए होगा तो सोचेंगे पहले हमें मिल जाए, दूसरे को मिले या न मिले। वे मृत समान ही होते हैं। ऐसे लोग किसी के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। इस शरीर को अपना मानना मूर्खता है, क्योंकि शरीर जो है वो नाशवान है, इसलिए शरीर को अपना मानना ही नहीं चाहिए। 11वां, अघ खानी। जो व्यक्ति पाप कर्म करके, धन अर्जित करके परिवार का पालन पोषण करता है, वह व्यक्ति भी मृत समान है। अतः धन कभी भी पाप कर्म करके नहीं कमाना चाहिए। तो इंसान को मेहनत और ईमानदारी से ही धन अर्जित करना चाहिए। पाप की कमाई पाप में ही जाती है, और पाप की कमाई से नीच गोत्र की प्राप्त होती है। 12वां, निंदक। बिना कारण किसी की निंदा करने वाला व्यक्ति भी मरा हुआ ही होता है, जिसे दूसरों की में कमियां ही नजर आती हैं। जो किसी अच्छे काम में भी कमियां ही निकाल देता है, उसको केवल दूसरे में बुराई बुराई ही दिखती है, कमियां कमियां ही दिखती हैं। ऐसा व्यक्ति भी, जो किसी के पास बैठने पर सिर्फ कमियां ही निकालता है, बुराई ही करता है, वह भी मृत समान ही होता है। 13वां, परमात्मा विमुख। जो व्यक्ति ईश्वर यानी परमात्मा का विरोधी है, वह भी मृत समान है। जो व्यक्ति ये सोच लेता है कि कोई परम तत्व है ही नहीं है, हम जो करते हैं वही सही है, संसार हम ही चला रहे हैं, जो परम शक्ति में आस्था नहीं रखता है, ऐसा व्यक्ति भी मृत समान ही है। 14वां, श्रुति संत विरोधी। जो वेदादि सत्य सत्य असत्य आर्ष शास्त्रों के एवं संत पुरुषों के विरोधी हैं, वह भी मृत समान है। श्रुत और संत समाज में अनाचार पर नियंत्रण का कार्य करते हैं। अगर गाड़ी में ब्रेक ना हो तो कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, वैसे ही समाज में संतों का होना जरूरी है। अगर संत नहीं होंगे तो समाज में और बुराइयां बुराइयां फैल जाएंगी। इसलिए जो लोग संतों को नहीं मानते या वेदानुकूल नहीं चलते और अनाचार करते हैं, वो भी मृत समान ही है। अतः मनुष्य को उपरोक्त 14 दुर्गुणों से यथासंभव दूर रहकर स्वयं को मृतक समान जीवित रहने से बचाना चाहिए। इन सब बातों से हमको दूर रहना चाहिए, दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए, संतों को और वेदों को मानना चाहिए, उचित प्रकार से धन कमाना चाहिए, उसी को खर्च करना चाहिए, और रोगाणुओं से अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। तो इस तरह ये 14 प्रकार जो है मृत्यु के कारण बताए हैं, कि मतलब इस तरह के व्यक्ति जो है मरे हुए होते हैं। इति ओम शांति। आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। हो सकता है कुछ आप लोगों को ठीक लगा हो मेरा बोलना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। सादर नमस्ते। लखनलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे समय दिया। सभी को सादर नमस्ते। बहुत बहुत आभार संतोष प्रधान जी, सही बहुत समय बहुत पे आपने सही धन्यवाद का जी। उपयोग किया। आपने, आप ये क्यों कहते हैं कि भाई आपको अच्छा ना लगा हो या कुछ, आप इतनी अच्छी गूढ़ बातें आपने बताई हैं। मृत्यु के मृत्यु को, ये ठीक बात है आपकी बिल्कुल, कि मृत्यु को खाली शरीर को आत्मा से अलग करना नहीं है, आत्मा ही मर जाती है। तो बड़ा अच्छा बताया आपने। आज शिक्षक दिवस है और हमारे लखनलाल आर्य जी और शिक्षक हैं, और भी बहुत से शिक्षक इस सभा में हैं। तो मैं एक तैत्रीय उपनिषद का अ, एक सूत्र है वो बोलूंगा, उसके
अर्थ भी बोलूंगा। ये आप सब सुनते ही हैं बहुत से आचार्यगण से, तो वो मैं बोल रहा हूँ। आप सब गुरु के समान हैं, क्योंकि आप सब जो हैं हमें कोई ना कोई शिक्षा दे रहे हैं। और हम जो हमारे जिनसे हमने शिक्षा पाई है उनको प्रणाम है, और जिनसे हम विद्या पा रहे हैं उनको भी सादर प्रणाम है। तो ये मंत्र बोलता हूँ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम सहना भवतु। हे ईश्वर, हम गुरु शिष्य दोनों मिलकर एक दूसरे की रक्षा करें। सहनौ भुनक्तु, मिलकर संसारिक व पारलौकिक सुख भोगें। सह वीर्यम करवा वही, हम मिलकर बल श्रद्धा प्रेम यश बढ़ाएं। तेजस्विनावधीतमस्तु, जो ज्ञान विज्ञान सुनते लिखते पढ़ते उसी से सीमित न रखकर संसार में बढ़ाएं। माँ विद्विषा वही, हम में द्वेष कटुता कभी ना आए। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, हम त्रिविध ताप से मुक्त हों। ये हम सुनते ही थे हमेशा। तो मैं सोच रहा था कि ये कहाँ से होगा, तो मैंने एक बार पूछा, मुझे खाली यही बताया कि तैत्रीय उपनिषद में है। फिर मैंने इसको ढूंढ ही आप लिख लिया उसको करके और लिख लिया। इसको लिख करके हमें मोबाइल पे व्हाट्सएप कर दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ भोजन मंत्र में इसको बोला जाता है, जबकि ये स्वाध्याय मंत्र है। जब गुरु और शिष्य मिलकर के स्वाध्याय करते हैं तब इस मंत्र को हाँ, बोला जाता है। लेकिन ये बोला हमारे यहाँ एक भ्रांति फैला दी लोगों ने कि ये भोजन मंत्र बना दिया है इसको जी। नहीं नहीं नहीं, भोजन मंत्र अलग है। वो तो पता है, वो है ओम पते अन्न से दो दे, ओम अन्नपते अन्नस्य अन्नस्य दो नो देह नव्य सुषुम्ना देहि प्राप्त दातारम नमीवस्य तारिष्यम नो सुष्मिना देहि। जी, प्रदातारम तारिष ऊर्जनो देहि द्विपदे चतुष्पदे। वो अलग ये है है वो। भोजन मंत्र। नहीं, ये अपन को तो पता है। लेकिन क्या है कि जितने भी परिषदी स्कूल है हमारे यहाँ के, अमूमन सब में यही जो ओम सहना भवत हुए इसको बोला जाता है भोजन मंत्र की जगह पे। तो मैंने इसके जो है अर्थ भी ढूंढ के वो लिख लिए हैं। आप व्हाट्सएप आप, कर दीजिए। हाँ, मैं आपको भेज दूंगा। धन्यवाद। हाँ, आराधना बहुत। आराधना जी। जी। सभी आर्यों को मेरा नमन। आवाज आ रही है वैसे? आवाज आ रही थी। एक सेकंड। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है, आ रही है। सभी को मेरा नमन। आज शिक्षक दिवस है, सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोगों को मेरा नमन और हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन में हमें हर 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 मोड़ पर शिक्षक मिलते हैं। पहली गुरु हमारी माता होती है। हर हर इंसान की जिंदगी में ऐसे इंसान आते हैं जो उन्हें सिखाते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन एक सही मार्गदर्शन और सकारात्मक सोच सही मार्गदर्शन और सकारात्मक सोच से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। और ये सही मार्गदर्शन और सकारात्मक सोच मुझे आप लोगों से मिली है। इसलिए सभी को धन्यवाद, सभी को साधुवाद। भाई साहब, मैं एक छोटा सा भजन सुनाना चाहती हूँ, 4 लाइन केवल। स्वागत है, समय। स्वागत। एक सेकंड। मामा बोलो। क्या कर रहे हैं? माँ को भजन बोलने दो, फिर बात करते हैं अपन। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। साए में हम आप ही पले, सत्कर्म की राह पर हम चले।
सारे जहां की भलाई करें, हम ना किसी की बुराई करें, इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम, इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता बचा लोगे तुम। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज देखिए, आपकी भाभी जी ने भी भजन सुनाया था। जी। आज आपने भजन सुनाया शिक्षक दिवस पर। प्रेम सचदेवा जी, आराधना जी जो है हमारी जूनियर हमारे स्कूल में है, और आर्य समाज से पिछले 3 वर्षों से लगातार जुड़ी हुई हैं, और आर्य समाज को बखूबी फॉलो करती हैं। धीमे धीमे इनमें परिवर्तन इतना हो चुका है कि जहाँ भी अब आडंबर और पाखंड दिखाई देता है तो ये अनुभव कर ले जाती है कि यहाँ पे ये हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। प्रेम सचदेवा जी। बहुत अच्छा लगा इनको सुन के, और ऐसा लगा कि बहुत ही पॉजिटिव माइंड है इनका, और बहुत सकारात्मक विचार हैं इनके। बहुत अच्छी बात है, और इसी तरह जो है वैदिक धर्म को सुनते रहें और उस पर अनुसरण करें, बड़ा अच्छा लगता है। और आज श्रुति जी का जो व्याख्यान सुना वो भी बहुत अच्छा था। उनको मैं सुनता रहता हूँ वैसे, आज आपके माध्यम से सुना है, बहुत अच्छा रहा। देखिए, और सत्यार्थ प्रकाश आराधना। जो है, मैं फिर कहूंगा आराधना जी को भी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना शुरू करें, चाहे एक पेज रोज का पढ़ें। अध्याय 3, 5 और 7, 9 ये पढ़ लें। पहला अध्याय ईश्वर के बारे में है, वो भी पढ़ना चाहिए। तो आपके पास ना हो तो मैं भेज सकता हूँ, डॉक्टर लाल जी भेज सकते हैं, किसी से भी प्राप्त कर सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश अवश्यम वेव है। धन्यवाद जी। आराधना जी बता दीजिए, सत्यार्थ प्रकाश दी मैंने आपको कह दी? जी भाई साहब ने मुझे वेट की है, और मैंने पढ़ने का प्रयास भी किया। बस थोड़ा सा लगा कि वो मुझे समझ में थोड़ा सा देर से आ रहा है, लेकिन हाँ, परेशान, अभ्यास तो कर रही हूँ पढ़ने का। चलिए, धीमे धीमे आएगा। ये है सचदेवा जी के प्रतिदिन सुनती भी है, सुनने के बाद सुबह हमें ये बताती भी है कि आज हमने क्या क्या सुना है, क्या क्या समझा है। ऐसा नहीं है। अनिल कुमार नरूला जी। आदरणीय लखनलाल जी, आदरणीय देवी श्रुति जी, आदरणीय प्रेम सचदेवा जी, और सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। और शिक्षक दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। वास्तव में आज का दिन तो बड़ा ही अच्छा शिक्षक दिवस के रूप में लग रहा है, क्योंकि बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षाएं मिल रही हैं। पहले श्रुति जी ने बड़ी अच्छी शिक्षा दी, फिर आदरणीय संतोष सचान जी ने बड़े अच्छे जीवन के सार बताए, आराधना बेटी ने भी बहुत अच्छे अच्छी तथ्यों का उद्घाटन किया और बड़ा अच्छा भजन सुनाया। और आदरणीय श्रीमती लखन लाल जी की अर्धांगिनी सुमन लता जी ने भी बहुत सुंदर भजन गाया। इन सब के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद। और बहुत ही अच्छा लगा। वास्तव में ही शिक्षक दिवस आज एक संसद शिक्षा के रूप में धन्य हो गया कि शिक्षाएं प्राप्त हो रही हैं। जितने भी भजन आज सुने सभी शिक्षाप्रद थे। वास्तव में बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। और आप ये देखिए कि आदरणीय श्रुति जी ने जो बताया पुरुषार्थ के बारे में, कर्म के बारे में, जी हमें ध्यान रखना चाहिए कि स्वामी दयानंद जी ने जो 10 नियम बनाए हैं उनकी क्या महत्ता है उसके बारे में। तो सब कुछ बहुत ही अच्छा लगा। और वैसे जैसे हम आध्यात्मिक रूप में जैसे हम मानते हैं कि आध्यात्मिक रूप से हम इस दोहे को या इस श्लोक को अच्छा नहीं समझते कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन गुरु के रूप में हम इस चीज को अच्छा समझते हैं कि एक शिक्षक के रूप में एक शिक्षक को अगर ये कहा जाए कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, तो बड़ा अच्छा है और वो वास्तव में अर्थपूर्ण लगता है। तो आपको बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आज शिक्षक दिवस के ऊपर जो है, दो शिक्षिकाओं ने अपने अपने विचार रखे, भजन के माध्यम से हो या अपनी वाणी के द्वारा। दोनों को बहुत बहुत बधाई। और हमारे लिए तो ये गर्व की बात है, कम से कम ये लोग आगे बढ़ रही हैं। और शिक्षक दिवस पर जो आज प्रेम सचदेवा जी ने कहा कि आराधना चाहे एक पन्ना पढ़ो, लेकिन प्रतिदिन। आपकी आराधना जी भाभी सुमन लता जी हैं, स्कूल में जब लंच के बाद समय मिलता है तो एक पन्ना जरूर वो डेली पढ़ लेती हैं, कुछ ना कुछ निकाल करके। जी जी अब जी। प्रयास है सब हम भी करेंगे, रोज करेंगे, और डिस्कस तो आपसे ही करेंगे क्या क्या पढ़ा है तो। नहीं, आराधना आराधना बेटी, ये सत्यार्थ प्रकाश
जैसा आपने कहा कि समझ नहीं आता, वास्तव में ये बात ठीक है कि एक बार पहली बार पढ़ने से थोड़ा समझने में एकदम ध्यान नहीं रहता, लेकिन बार बार आप पढ़ेंगे ना तो सत्यार्थ प्रकाश ऐसा ग्रंथ है जिसको सदा ही लगातार पढ़ते रहना चाहिए। और अगर आप पूरे जीवन में 10-12 बार भी पढ़ लें तब भी कम है, जितना भी पढ़ेंगे कुछ ना कुछ अच्छी बात में समझ आएगी आपको। मैं आपको अनिल बताऊं। अनिल जी, पता मैंने पढ़ने का अभ्यास किया, लेकिन मुझे सच में, मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे सच में थोड़ा सा देर से समझ में आया, नहीं, मुझे आप ठीक समझ। कह रहे हो, उसकी भाषा भी ऐसी इसी प्रकार की। बात स्वामी दयानंद जी बात संस्कृत से जो हिंदी में आए थे तो उसकी भाषा में भी थोड़ा हमारी आम भाषा से थोड़ा विभिन्न भाषा है, कृष्ण लेकिन फिर भी भाषा है। अगर बार बार पढ़ते हैं ना तो समझ में जरूर आता है। आप लगातार पढ़ती रहेंगी एक पेज, जैसे सचदेवा जी ने कहा कि प्रतिदिन एक पेज पढ़ते रहिए, तो अगर आप प्रतिदिन एक पेज पढ़ते रहेंगी या 2 पेज पढ़ेंगी तो एक समय ऐसा आएगा कि जब आपको वास्तव में सत्यार्थ प्रकाश का जो सार है वो आपके हृदय में बस जाएगा। नरुला जी, मैं पिछले जी कई बार शुरुआत में जब मैंने पंडित जी से सत्यार्थ प्रकाश लिया पढ़ा तो मेरी समझ में नहीं आया था। और जी कई जी। बार अब अभी अब हो क्या रहा कि ये आर संदेश वालों ने क्या किया, सत्यार्थ प्रकाश को वो एक उसमें पीडीएफ में डाल करके वो ऑडियो बना दिया उसका, तो वो सही पे डला हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि शाम को उसको सुन लेते हैं और फिर वहां जाके पढ़ते हैं, तो वो दोनों चीजों को देखने से और अच्छा समझ में आने लगा है। धीमे बिल्कुल, धीमे समझ में आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठीक है। विद्य प्रकाश शर्मा जी, आप भी एक शिक्षक हैं जी। बोलो। दया मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं दया तस्मै आर्या जी। गुरवे नमः। गुरु क्या हुआ? दया आर्या जी भी शिक्षक रही हैं ओम। जी। बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा वास्तव में। आज आप भी शिक्षक हैं, मैं शिक्षक रही, तो हमारे लिए तो आज आनंद ही आनंद है। एक से एक विचार बढ़िया, चाहे भजन के रूप में था, जी चाहे व्याख्यान के रूप में था। बिल्कुल। और नहीं वो संतोष बहन ने तो आज कमाल ही कर दिया। भजन ही भजन सुने थे संतोष जी के, तो आज बड़ा इन्होंने आज जो पता है। क्या हो रहा है, संतोष जी की वजह से हम सामने देख रहे हैं कि वो रखी है वाल्मीकि रामायण। अब हमें वो संवाद उठाना है, पढ़ना है अभी। हम जब सभी को जब हम उस संवाद को पढ़ लेंगे जो उन्होंने दिया है आज जी। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। सभी को बार बार हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो हम आपके लिए शिक्षक दिवस प्रतिदिन है, उस राधा कृष्णन के जन्म दिवस पर आज का दिन वो एक निश्चित कर दिया गया है। और हरियाणा में तो जो योग्य शिक्षक शिक्षिकाएं होती है ना, उनको सम्मान भी दिया जाता है आज के दिन। नहीं वो तो सब पूरे देश भर में लागू, उत्तर पूरे प्रदेश में देश भी, भर में उत्तर यही प्रदेश है, में भी हो रहा है ऐसा। हर जगह होता है। हर जगह। भैया एक यशु भैया सामने आओ जरा, यशु यशु सामने आओ। हाँ थोड़ा सा यशु जी, गायत्री मंत्र बोलो जरा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्। परमात्मा का मुख्य नाम क्या है? ओम। परमात्मा की वाणी क्या है? वेद। वेद कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। परमात्मा कहाँ रहता है? सभी जगह। परमात्मा साकार है कि निराकार? निराकार। परमात्मा जड़ है कि चेतन? चेतन। आत्मा जड़। चेतन, मन क्या है? जड़। जड़। अच्छा ये बताइए, 5 मूर्तिमान देवता जिनकी हमें पूजा करनी चाहिए। मूर्तिवान देवता, पहली माता, दूसरे पिता, तीसरा आचार्य, चौथा अतिथि, पांचवा पति के लिए पत्नी, पति के लिए पत्नी। अच्छा पत्नी। जोरदार ताली बजाइए यशु भैया आप अपने लिए। ये देखिए सचदेवा जी, ये ये बहुत तैयार कर रहे हैं हम लोग मिलकर के दयानंद बहुत जी। बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। ये हमारे स्कूल में जाते हैं प्रतिदिन हमारे साथ, और गाड़ी पे बैठ के रास्ते भर इनसे जो है यही चर्चा होती रहती है। ये ये अच्छे शिक्षक की निशानी है। ऐसे भावी हमारे महापुरुष बनते हैं, बहुत अच्छा, ये बहुत बहुत हमारे जो प्यार। है अद्वैत अद्वैत जी हैं,
और ये यशु भैया नमस्ते कर लो सभी से, यशु भैया सभी नमस्ते। ये सब नाना है आपके, नानी नाना है, सबसे नमस्ते कर लो। नमस्ते बोलिए। नमस्ते। नमस्ते जी। हाथ जोड़ के बोलते भैया। नमस्ते जी। नमस्ते जी। बोलो नमस्ते जी यशु भैया। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी, आप तो देखो हमारे यशु ने भी अपना कमाल दिखा दिया। बहुत अच्छे। हाँ, चंद्रशेखर शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, चंद्रशेखर शर्मा जी कह दीजिए, कुछ कह रहे हैं। नमस्ते सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की। जी आर्य समाज का तो प्रत्येक सदस्य ही शिक्षक है। शिक्षक अम, और उत्तम प्रकार के शिक्षक है, जिनका आचरण ही देख करके आदमी हम लोग शिक्षा लेते हैं। तो आप सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। आइए। लखनलाल जी को विशेष रूप से, और लखनलाल जी के साथ जो जुड़ते हैं और रेगुलर जुड़ते हैं, प्रेम सचदेवा जी हैं, नरूला जी हैं, और कुछ मात्र शक्ति है हमारे जैसे संतोष जी हैं और दया जी हैं। ये इस कार्यक्रम को चलाने के लिए ये भी अपना समय देते हैं लगातार। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग तो बिल्कुल। खैर कभी कभी अनुपस्थित हो जाते हैं, लेकिन जो इसके साथ लगातार चल रहे हैं वो सब आगे आने वाले भविष्य के अंदर आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा भविष्य देंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। सभी को पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत आपने धन्यवाद। मुझे सुना। बिल्कुल। और विशेष रूप से हमारी माता संतोष सचान जी ने आज अंगद जी का जो संवाद सुनाया, और सुमन लता जी जो हमारी धर्म पत्नी जी हैं, उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया कि काम करते ही रहना है, लेकिन काम से भी थोड़ा सा समय निकाल करके एक आध भजन हो जाए। उन्होंने भी भजन सुना दिया, और उनकी प्रेरणा से जो है आराधना जी ने भी, उनके सुपुत्र ने भी सुना दिया। तो शिक्षक दिवस का जो हमारा आज का कार्यक्रम था, निश्चित रूप से बहुत सफल रहा। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी। शिक्षक दिवस की सबको शुभकामनाएं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्प्रदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम द्यौः शान्ति अंतरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्ति विश्व देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्याम शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो सत्य सनातन धर्म की जय। गुरु बद्रिकानंद की जय। योगेश्वर सिद्धानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन आर्य समाज की ज्योति जलती रहे। ओम बुलंद ऊंचा सबको नमस्ते जी। सादर नमस्ते जी। शिक्षक दिवस की सभी शिक्षकों, सभी लोगों बहुत को बहुत बधाई हो शुभकामनाएं, शिक्षक बहुत दिवस, बहुत बधाई हो। शिक्षक दिवस की सबको। बहुत अच्छा प्रोग्राम, और बहुत बढ़िया रहा। हमारे गुरुओं के गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती, उनके गुरु ब्रजानंद जी, और सबके गुरु परमपिता परमात्मा, सभी सभी का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। और इसी प्रकार से हम सभी लोग आज अपने व्यास नंदन जी की उपस्थिति खल रही है साहब, आज तो प्रिंसिपल साहब को होना चाहिए था। अरे आज वो होते तो फिर ये सुमनलता जी और आराधना जी नहीं होती। जो होता है तब अच्छे के लिए होता है ना। तो संतोष सचान जैसी शिक्षा आज आपको मिल गई। संतोष सचान जी के व्याख्यान आपने सुन लिए, और क्या चाहते। आराधना जी का भजन सुन लिया, संतोष धार जी का भी भजन सुन लिया, है ना।
जी मेरा 2 बार इंटरनेट चला गया, अरे आपका फिर 4 आगे बार भागी अपना कॉपी लेके 4 बार हुआ, चिंता नहीं करिए, आप चिंता नहीं करिए, हम लोगों का मैं जो है वॉक करने गई थी। कोई बात नहीं। और धन्यवाद आपका। अभी आज का प्रोग्राम बहुत सुंदर रहा, बहुत अच्छा लगा। चाह रहे थे कि शिक्षक दिवस को कैसे कार्यक्रम, धन्यवाद आपका। लेकिन आज का हमारा कार्यक्रम बहुत ही यादगार और बहुत सफल रहा। इसके लिए हम सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे भैया यशु ने तो जो है सबका दिल जीत लिया है। छोटी सी उम्र, मात्र 4 साल की है अभी ये। छोटू महाराज जी, बहुत बहुत प्यार। खूब बड़े हो जाओ, खुश रहो बेटा। इस यशु बच्चे ने तो सत्यार्थ प्रकाश का पूरा धारण किया हुआ है। हम्म। पूरी शिक्षाएं सत्यार्थ प्रकाश की मन रट रखी है, धारण की हुई है। हाँ पढ़ेगा वो धीरे, और भी उसको मन आते हैं धीमे ये भी, और धीमे। रेयांश भी, रेयांश जो रोज शांति दूध है, हमारे शांति दूध, हाँ हाँ, उन्होंने भी सही में। रेयांश, रेयांश को ये समझ लो कि बोलते बोलते बड़ा हो गया वो, जैसे बोलता ना उसमें टीपू बिल्कुल। टप्पू सेना, तारक मेहता तो का उल्टा चश्मा, वो टप्पू बिल्कुल सेना बिल्कुल। बड़ी हो गई है, कि हमारा ये रेयांश भी बड़ा हो गया देखते देखते। आज वो तो 3 साल 4 साल हो गए हम लोगों को जी। जी, वो तो हमारे शांति दूत है। चलिए सभी को सादर नमस्ते, शुभ सभी रात्रि। को सब नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते, खुश रहो दोनों बच्चे। सभी को नमस्ते। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते जी, जी, सब नमस्ते, भाई बहनों को सबको नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।